नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर अयोध्या से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया, मगर इस बार उन्होंने भाजपा पर विवादित बयान दिया। मंत्री संजय निषाद ने अयोध्या पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि बीजेपी के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी भी सौभाग्यशाली है कि निषाद पार्टी के साथ है। इसके साथ ही संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी ने कई बार सरकार बनाई है, लेकिन राम मंदिर तभी बना जब भगवान राम के बाल सखा निषाद राज की पार्टी बीजेपी के साथ आई है। उन्होंने निषाद पार्टी और भाजपा दोनों को एक दूसरे के लिए सौभाग्यशाली साबित बताया। उन्होंने कहा कि और यह गठबंधन आगे भी मजबूती के साथ बना रहेगा। हालांकि उन्होंने प्रतीकात्मक अंदाज में कहा कि उनकी राजनीति नाव की तरह है और जनता यह अच्छी तरह पहचानती है कि नाव में बैठकर किसने भरोसा तोड़ा। उन्होंने कहा कि अब नाव में भाजपा सवार है और भाजपा के साथ आने के बाद से निषाद समाज को सम्मान और भागीदारी मिली है। राम मंदिर निर्माण पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि भले ही पहले भी भाजपा की सरकारें रहीं, लेकिन राम मंदिर का सपना तब साकार हुआ जब निषाद राज के वंशजों की पार्टी भाजपा के साथ आई। उन्होंने अयोध्या को त्रेता युग की पावन धरती बताते हुए कहा कि भगवान राम और निषाद राज का मिलन मर्यादा, प्रेम और समरसता का प्रतीक है और उसी से राम राज्य की स्थापना हुई थी। संजय निषाद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी सुख और समृद्धि वाले राज को फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में जो राजनीतिक चूक पहले हुई थी वह अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। चुनाव बाद में नाव वाले हैं, नाव वाले जो नाव में बैठा था धोखा दिया, ये सब चुनाव में ले जाकर उनको डुबा दिया। अब नाव में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं और भारतीय जनता पार्टी भी सौभाग्यशाली है। कई बार सरकार नहीं बीजेपी की, लेकिन राम मंदिर बना तब जब भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज की पार्टी भाजपा के साथ आ गई। तब तो ये सौभाग्य है अयोध्या का कि हम लोग जो वर्षों से इस धरती का इतिहास दुनिया में पढ़ते थे, इस धरती को दुनिया के लोग नमन करने आते हैं, चंदन लगाने आते हैं। वो कौन सा राम राज मतलब सुख का राज था और त्रेता की धरती को नमन करना था कि भगवान राम निषाद राज जैसे चले लगे थे तो राम राज आया था, सुख का राज आया था। फिर से सुख का राज मोदी योगी ला रहे धीरे धीरे और इस धरती को याद कर रहे हैं, क्योंकि यही जगह है गुरुकुल में भगवान राम निषाद राज पढ़ते थे। यही जगह है जहाँ से आज के दिन में जो है इतिहास रचा था, यही जगह है। तो इस जगह को लोगों को राजनीति से भी करना है, उसे इस जगह पर आना ही पड़ेगा और इस जगह को करना ही पड़ेगा। और कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में है कि कभी बबूल के नीचे भी एक आम मिल जाता है, तो सोचते हैं बबूली आम पड़ता है, अर्थात खत्म हो गया। एक बार धोखे से अयोध्या में हो गया, वो गलती दोबारा